गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण पर। सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग आपके बीएड पर एक लेसन होता है या कहूँ एक वर्कशॉप होता है जिसमें आपको खुद को पढ़ाना होता है। आप कई सारे जो किताबें हैं उसमें कई सारी सिद्धांतिक या बातें पढ़ते हैं। उस सिद्धांतों को व्यवहार में कैसे लाना है, उस अपने कौशल को, अपने स्किल को कैसे बढ़ाना है, उनका कौशल को व्यावहारिक रूप से कैसे प्रदर्शित करना है, ये इस वर्कशॉप में सिखाया जाता है। ये 5 से 10 मिनट का होता है और हर कौशल के लिए हर क्वेश्चन के लिए आपको क्लास ली जाती है। आपको एक टॉपिक तैयार करना पड़ता है। जैसे आप क्लासरूम में लेसन तैयार करते हैं, फिर आपको बच्चों के सामने पढ़ाना होता है, यानी जो बच्चे होते हैं वो आपके क्लासमेट ही होते हैं। पीछे आपके सुपरवाइजर बैठा होता है, वो आपके उस क्वेश्चन को नोटिस करता है कि आप उस क्वेश्चन में कितने कुशल हैं, और फिर आपको अपने अगर अच्छा सा वो स्किल प्राप्त कर लिए तो आपको वो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए या नेक्स्ट स्किल के लिए आगे भेज देगा। अगर आप में उसमें कुछ कहीं कमी रह गई तो वो आपको फीडबैक देगा और सुधार के लिए आपको कहेगा। तो इस तरह से अपने पास 7 से 8 कौशल होते हैं। ठीक है, जैसे प्रस्तावना कौशल, आपको प्रस्तावना कैसे तैयार, स्किल कैसे होनी चाहिए। श्यामपट कौशल, श्यामपट में कैसे आपको व्यवहार करना है, कैसे आपको लिखना है, किस तरह से लिखना है, आपको व्याख्यान कैसे करना है, आपको प्रश्न कैसे पूछने हैं। ठीक है, पूर्ण आपको कैसे बच्चों को मोटिवेशन करना है। ठीक है, और प्रदर्शन, किसी भी टॉपिक पर आपके पास चार्ट है या चित्र है, उसको कैसे प्रदर्शन करना है, उसकी कैसे व्याख्यान करनी है, इस तरह की बातें, ये स्किल्स है। ये स्किल एक टीचर के अंदर होनी जरूरी है ताकि बच्चों को आसानी से उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझ आ जाए। तो मैं धीरे धीरे इस पेज को ऊपर करता हूँ। ठीक है, ये आपको कहीं कहीं कॉलेजों में इस तरह की फाइल बनानी होती है, इसलिए मैं इस फाइल को लेकर आया हूँ ताकि आपको आसानी रहे। तो सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण क्या है। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण का संकुचित रूप है। ठीक है, कि आप जब 30-35 मिनट का पढ़ाते हैं, यहाँ आपको 7 से 5 मिनट का पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, इसलिए शिक्षण का क्या संकुचित रूप है। सूक्ष्म शिक्षण में छात्रों की संख्या एवं समय की अधिकता को कम कर देते हैं। आपको जब आप क्लासरूम में जाते हैं तो 40 से 50 छात्र होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके सामने 5 से 7 आपके क्लासमेट ही होते हैं, और साथ साथ आपका टाइम भी कम ही होता है। इसका निर्माण छात्रों में शिक्षक कौशल की विकसित करना। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, आपको एज ए टीचर फ्यूचर में जाना है तो आपको स्किल प्राप्त करनी चाहिए। बीएड एक स्किल है, प्रोफेशनल कोर्स है, तो आपको एज ए टीचर में जो स्किल होती है वो स्किल आप में विकसित करना है। इस माइक्रो टीचिंग का ये उद्देश्य होता है। जब छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका शिक्षण के दौरान शिक्षण कार्य करती है तो उस समय उसके सामने छात्रों की उपस्थिति को सीमित कर 5 से 6 कर दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि, कम छात्रों तथा कम शिक्षण क्रियाओं में आपको जो व्याख्यान विधि है, प्रस्तावना विधि है, ठीक है, ये जो भी आपके पास स्किल है, ये एक साथ जब आप एज ए फ्यूचर में आप टीचर बनते हैं तो आपको सारी चीज़ें आपको स्किल होनी जरूरी है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, आपको पॉइंट बाई पॉइंट, यानी आज आपका टाइम दिया जाता है कि आज आपको प्रस्तावना स्किल हो क्या ना, यानी ऐसे क्वेश्चन पूछने ताकि प्रस्तावना होनी चाहिए, या फिर आप श्यामपट पर कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये सब कुछ संकुचित कर लिया जाता है। आपको टॉपिक बाई टॉपिक आगे बढ़ाया जाता है, आपको स्किल को विकसित किया जाता है। ठीक है, अब देखो आपकी सूक्ष्म जो माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, वीडियो टेप होता है। आप जो पढ़ा रहे हैं उसके वीडियो टेप बना देंगे, आपकी सारी बातें रिकॉर्ड की जाएगी, फिर उसको आपको सुपरवाइजर देखेगा, उसके बाद आपको क्या करेगा, फीडबैक देगा। अब देखिए, ये पूरा चार्ट बहुत ही शानदार चार्ट है, मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे पहले कहते हैं आप लेसन प्लान बनाते हैं, या लेसन बनाते हैं, सोच जाते हैं कि आज मेरे को क्या पढ़ाना है। ठीक है, फिर आप जाके पढ़ाते हैं। जब आप जाके पढ़ाते हैं तो वहाँ जो सुपरवाइजर होता है आपको, वो क्या करता है, आपको फीडबैक देता है कि आप में ये थोड़ी कमी रह गई थी, इसको थोड़ा सुधार को। जब सुधार करने की बात है तो फिर आप एक योजना बनाते हैं और फिर आप पढ़ाते हैं। फिर आपको फीडबैक मिलता है कि अगर फीडबैक मिलता है कि आपने कैसा पढ़ाया और कैसा नहीं। अगर कोई कमी रहेगी तो फिर से आपको पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, आज जो सबसे पहले जो कौशल है या स्किल है वो है प्रस्तावना स्किल। तो प्रस्तावना स्किल एक टेक्निकल कहूँ तो सब पूरे लेसन प्लान का बहुत ही टिपिकल टॉपिक है। आप ऐसे क्वेश्चन तैयार करने होते हैं कि ताकि बच्चों को आंसर आए, उस आंसर से फिर क्वेश्चन हो, फिर आंसर आए, फिर आंसर से क्वेश्चन हो। इस तरह आपका जो आज टॉपिक है उस तक पहुँचा जा सके। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर ये विषय लिया है विज्ञान विज्ञान और प्रकरण है मिश्रण। देखिए, उन्हें क्वेश्चन तैयार किया। जब क्लासरूम में जाते हैं तो पूर्व ज्ञान पता करने के लिए हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट से, और स्टूडेंट क्या करते हैं, देते हैं कि हम अपने घरों में कौन से पेय पदार्थ पीते हैं। तो स्टूडेंट ने क्या कहा, चाय, कॉफ़ी, पानी, दूध, छाछ। अब इनमें से एक पॉइंट उठाएंगे हम, चाय किससे पीते हैं, तो चाय पत्ती, पानी, सेक्टर, दूध। अब इसमें जो छात्र ने आंसर दिया उन्हीं से में एक पॉइंट उठाना है। फिर चाय पत्ती में पानी में शक्कर क्या है, तो स्टूडेंट का द्रव्य क्रिस्टल। ठीक है, अब चाय के विलयन को क्या कहते हैं, बच्चों ने कहा मिश्रण। ठीक है, रेत मिश्रण क्यों कहलाती है, योग्य समस्या थी। तो बच्चों एक ऐसा क्वेश्चन पूछना है जो सबको आए। फिर जो बच्चे आंसर दे उन्हीं में से क्वेश्चन बनाने हैं, फिर आंसर दे, फिर उन्हीं में से क्वेश्चन बनाए। इससे 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं और लास्ट में अपना जो आज का टॉपिक है वहाँ तक पहुँचा जाता है। अगर यहाँ हमने समस्या होगी कि रेत मिश्रण क्यों कहलाती है, तो बच्चों को नहीं पता किसने जवाब दिया होगा, लेकिन वो पूरा विस्तृत जवाब नहीं होगा। तो कहा उद्देश्य खत्म हो गया, क्या बच्चों आज हम मिश्रण के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए, ये आपका एक टॉपिक हो गया 5-7 मिनट का। अब आपका सुपरवाइजर क्या करेगा, सुपरवाइजर के पास ऐसी लिस्ट होती है और अलग तरीके से कुछ भी हो सकता है उसके पास। ठीक है, तो उसने कहा कि बच्चों का पूर्व ज्ञान का तो प्रयोग किया। ठीक है, छात्र को उत्तर का भी प्रयोग किया। छात्र प्रश्नों में ताल में थे, कहूँ तो लिंकेज नहीं था। आप बताऊंगा कैसे लिंकेज नहीं था। मूल पाठ की ओर आज का मिश्रण के आज का टॉपिक था मिश्रण, उसकी तरफ अग्रसर था। ठीक है, शिक्षण सामग्री जो उपयोगी थी, ब्लैक बोर्ड में यूज चौक वगैरह वो थी। ठीक है, उसमें विधि भी सही थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, तार में था। ये मैं सही उच्चारण नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तारतम्य था। ठीक है, और फिर नीचे इस ऊपर टॉपिक डाल देता कि ये कमी रह गई थी। ठीक है, कमी कहाँ रह गई थी, यहाँ रेत का कहीं जिक्र नहीं है। ठीक है, रेत बीच में डाल दिया तो ये क्या आपस में लिंकेज नहीं है।
यहाँ तक तो लिंक हो रहा था, मैं ये लिंक नहीं हो रहा है। फिर से उन्होंने फिर से फीडबैक किया, फीडबैक से फिर बात यूजम नहीं, और फिर से देखिए प्रस्तावना स्किल कैसे उन्होंने वापस प्राप्त किए। वही टॉपिक है, वही विषय है, वही क्लास है। हम घरों में कौन कौन से तरह पदार्थ पीते हैं, बच्चों ने कहा दूध, चाय, जूस। चाय में कौन कौन से पदार्थ होते हैं, चाय पत्ती, दूध, शक्कर, पानी। चाय एक प्रकार का क्या है, मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं, बच्चों ने कहा दो या दो से अधिक पदार्थों को जो मिलाकर बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। क्या रेत को जल में घोलना मिश्रण कहलाता है। ये देखिए बहुत ध्यान, मिश्रण की बात हुई, मिश्रण लिंक हुआ। अब उद्देश्य खत्म, जब बच्चे प्रॉब्लम आ गए तो हम उसको बच्चों को समझाएंगे, पढ़ाएंगे। अब सारी बातें लिंक हो गई। उन्होंने कहा भाई ओके, सारी बातें लिंक हो रही है, सारा बच्चों का भी ज्ञान का भी यूज़ हो रहा है, बच्चों को जो प्रश्न उत्तर दिए उसका भी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और प्रश्नों में क्या लिंकेज है, और मूल पाठ हमारा टॉपिक क्या है, मिश्रण। टॉपिक देता है कि इसका ओके है, अगर आपने फिर से कोई गड़बड़ी दे जाती है तो फिर से आपको एक वापस 5 साल में के लिए पढ़ाना होता है और स्किल डेवलप करनी होती है। इस तरह के 102 स्किल आपको यदि मैं स्किल को फिर से ऊपर कर लेता हूँ, आप आसानी से देखिए। क्लास 7 का विज्ञान पदार्थों की अवस्था है। इसमें प्रॉब्लम आती है कि आप क्वेश्चन को लिंक करना, ताकि बच्चों में इंटरेस्ट बना रहें। अब हम दूसरी स्किल की बात करते हैं। दूसरी स्किल है श्यामपट्ट कौशल। जब आप श्यामपट्ट में जाते हैं तो आपको कैसे लिखना होता है, किस तरह से लिखना होता है, आपकी हैंडराइटिंग कैसी होती है, अक्षर का आकार कैसा होता है, आप किस तरह से कोई श्यामपट्ट को यूज़ कर सकते हैं। जब कोई अक्षर मिटाते हैं, ठीक है, उसको कैसे मिटाते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं, ये सब कुछ आपका स्किल है। उस स्किल को डेवलप करने के लिए क्लास रखी जाती है। आपको 5 से 7 मिनट पढ़ाना होता है, एक टॉपिक लेना पड़ता है, और 5 से 7 स्टूडेंट जो आप क्लासमेट होती है वो बैठे रहते हैं। तो देखिए उन्होंने अब देखिए नोटिस करिए, जब आप रियल में क्लास में जाएंगे तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा, प्रस्तावना प्रश्न भी देना पड़ेगा, श्यामपट्ट भी, सारा क्वेश्चन है। लेकिन माइक्रो टीचिंग में क्या था, आपको एक एक स्किल लेनी है। पहले आपने प्रस्तावना स्किल को डेवलप, अब आप श्यामपट्ट स्किल को डेवलप करेंगे। तो देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम, कहाँ प्रॉब्लम आती है। उन्होंने ये सारी बातें बोली, छात्र अध्यापक क्या या अध्यापक ने सारी बातें कही, छात्रों ने सुना। अब श्यामपट्ट पर जो काम है उन्होंने यहाँ श्यामपट्ट पर लिखा, एज ब्लैक बोर्ड पर इस तरह से उन्होंने लिखा, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहीं उन्होंने फीडबैक लिस्ट दी उनके पास। उन्होंने कहा भाई लिखावट की समस्या है, लिखावट की समस्या है, ठीक है, और लिखावट की स्पष्टता कम है, क्रमबद्धता कम है, खड़े होने का तरीका गलत है, चौक पकड़ने का तरीका, इस तरह की बातें वो, ठीक है। श्यामपट्ट से स्वच्छता नहीं है, मतलब कई बार होता है कि आपकी चौक बाजू हाथ में लग जाती है, फिर आप जैसे लिखते हैं वैसे चौक की जो है, चौक ब्लैक बोर्ड पर से जैसे हम पेंट करते हैं वैसे होने लगता है, ठीक है। संकेत का उपयोग, जो 10, 15, 20 पैरामीटर्स होते हैं, वो इस तरह के पैरामीटर्स बनाता है, वो चेक करता है कि यहाँ सही है, यहाँ गलत है, यहाँ सही है, उस तरह से फिर आपको ये बना के देता है कि यहाँ आपने गलती की, फिर से आप एक फिर से बनाइए। फिर से उन्होंने बनाया, देखिए, ठीक है। अब की बात क्या है, इसमें पूरा ध्यान आपके जो लिखावट के साथ साथ क्या है, आपकी मात्राओं का भी, आपने कहाँ विराम चिन्ह का प्रयोग किया, आपने कहाँ बिंदु लगाया, सब बातों का एक स्पष्ट होता है। और आपको स्किल डेवलप करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे इसी पंक्ति में लिखा सही है, आपको एक सभी अक्षर एक जैसे मोटाई में और सभी अक्षर के स्पेस समान होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने कहा ओके, अब की बार काम ओके है। इस तरह के हर विषय के दो अपने को बनाने होते हैं। मैं तीसरे पेज को ऊपर कर लेता हूँ ताकि आप सभी बातें को समझ सकें। एक तरह की फाइल भी आजकल कॉलेज वाले मंगवा रहे हैं, और जब आप माइक्रो टीचिंग करते हैं तो उस तरह की फाइल आपको बनानी पड़ती है, ठीक है। फिर से देखो, उन्होंने श्यामपट्ट की स्वच्छता, संकेत का प्रयोग, संकेत तक जैसे आप पॉइंट बिंदु हो गया, 1, 2, 3 गिनती हो, इस तरह के यूज़ नहीं होते, तो वो भी आपको यूज़ करने होते हैं अगर आप बार बार पॉइंट्स में लिख रहे हैं तो, ठीक है। फिर से ये आप एक पूर्ण पाठ योजना उन्होंने बनाई है वापस इस पर। आप खड़े होने का तरीका, ठीक है, आप ऐसे नहीं, बिल्कुल जब आपने लिखा है ब्लैक बोर्ड पर, पूरे ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े हो जाए, बच्चों को दिखे ही नहीं। जब आप क्लास में कोई सफाई कर रहे हैं, मिटा रहे हैं कोई अक्सर ब्लैक बोर्ड से, तो कैसे मिटा रहे हैं, ऊपर से नीचे के लिए, बाएं से दाएं, ये पूरा एक आपको स्किल डेवलप की जाती है क्लास में, ताकि अब जब फ्यूचर में टीचर बने तो आपको ये पता होना चाहिए। एक प्रोफेशनल कोर्स होता है बीएड, जैसे इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग प्रोफेशनल है, तो इसी तरह से ये अपना बीएड भी प्रोफेशनल कोर्स है। अब व्याख्यान में भी आप जैसे लेक्चर करते हैं, ठीक है, वो व्याख्यान में आता है, ये भी स्किल है। ये भी एक तरह से स्किल है, किस तरह से हम किसी पॉइंट को व्याख्या कर सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं, ये स्किल है। ये आपको आप पे डेवलप की, एज ए टीचर आप पे डेवलप की जाती है। तो जैसे ये विज्ञास्मक प्रश्न के बाद में छात्र अधिक कथन, ठीक है, इस तरह की ये एक बार देख लीजिए। मैं इसमें गलतियाँ क्या वो पता चल जाएगी जब इसका फीडबैक दिया जाएगा। अब ये फीडबैक हो रहा है, तो प्रारंभिक कथनों में स्पष्ट, ठीक है, भावों में प्रभाव, उपयुक्त शब्दों का प्रयोग, कथनों में तार्म्यता, छात्रों के बीच परीक्षण हेतु बीच बीच में प्रश्न पूछना, ये अपने 7-8 पॉइंट होते हैं, घटक होते हैं, उनको आपका सुपरवाइजर चेक करता है। जब आपने व्याख्यान की तो क्या आपके शब्दों में स्पष्टता थी, आपके जो भाव कैसे थे, जब एक्सप्रेशन, हाथों का प्रभाव कैसा था, वो भी आपको देखा जाता है। आपने कितने कठिन शब्दों का प्रयोग किया, कितने सरल शब्दों का प्रयोग, वो भी देखा जाता है कि शब्द जो है उस व्याख्यान में ये कहूँ तो एग्जिट होना चाहिए, उसमें समावेशन होना चाहिए,
कथनों में ये कथन आपने जो बोला उसके बाद में जो आपने बोला उसमें लिंकेज होना चाहिए, ठीक है। छात्रों के बीच, छात्रों को आपकी बातों में कितना समझ आ रहा है, तो बीच बीच में प्रश्न पूछ रहे हैं क्या, ये भी आपकी बातें देखी जा रही हैं। उन्होंने गलतियाँ कहा कि उन्होंने दो गलतियाँ की, एक तो लिंकेज नहीं था बातों में, आपस में जो बात कर रहे थे वो लिंक नहीं हो रही थी। दूसरा ये कथनों में तालमेल नहीं थी और शब्दों का जो प्रयोग है वो काफ़ी एग्जिट नहीं था, ठीक है। अब इसी तरह से आप उन्होंने फिर पूर्ण पाठ योजना बनाएंगे। जब तक स्किल आपको डेवलप नहीं होती, आपको 2 से 3 बार वापस ये बनानी होती है। जब टीचर्स को लगता है कि हाँ अब उनमें कुछ सुधार हुआ है तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेज पर अलाउ कर देता है। अब ये व्याख्यान विधि पर ये मैं कह रहा हूँ 2 बार बनानी चाहिए, क्योंकि आपके 4 से 5 बार हो जाता है क्लास में, जो एक बार फीडबैक से और एक बार अब एक पूर्ण पाठ योजना इन्होंने बनाई है, ये भी व्याख्यान विधि की है, ठीक है। अब आपकी जो गलतियाँ, अब शामपट पर गलतियाँ नहीं देखेगा, ना ही आपके जो आपने प्रस्तावना प्रश्न पूछे उसमें गलतियाँ नहीं देखेगा। अब आप ना ही आपकी गलतियाँ जो देखेगा वो देखेगा अब अपने व्याख्यान विधि, आपने व्याख्यान कैसे किया। अब पर्सन क्वेश्चन, आपने प्रस्तावना क्वेश्चन को डेवलप कर लिया, आपने शाम पर्सन स्किल को डेवलप कर लिया, ठीक है। व्याख्यान क्वेश्चन यानी लेक्चर कैसे लेना है वो क्वेश्चन अपने स्किल कर लिया। अब पर्सन कैसे पूछने बच्चों से, ताकि उनमें उत्सुकता बनी रहे, उन्हें जानने की इच्छा हो, ठीक है। तो ये भी स्किल है। एज ए टीचर आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, और जब आंसर आते हैं तो बच्चों से फिर से क्वेश्चन कैसे पूछे, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर कैसे प्राप्त करें, ठीक है। मैं इस पेज को धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ। देखिए अब इनके पास 5 पैरामीटर है। एक इसमें क्या होना चाहिए, जब क्वेश्चन पूछें तो आपकी ध्वनि इस तरह से होनी चाहिए कि पीछे बैठा अंतिम विद्यार्थी को भी आपकी प्रश्नों में स्पष्टता ध्यान दे, आवाज़ से बच्चे से पहुँचे, ठीक है। बच्चों की योग्यता को अब इस तरह से ना हो कि बहुत ही कठिन 6 क्लास के बच्चे को 9 क्लास के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस तरह से जिस क्लास का स्टैंडर्ड का है बच्चे उस पर ध्यान होना चाहिए। और पूरे क्लास में एक औसत क्वेश्चन पूछना चाहिए कि सभी के ज़्यादा जो बड़ा ज़्यादा होशियार नहीं है या फिर इंटेलिजेंट काफ़ी नहीं है, उनको भी क्वेश्चन को भी पता हो, ठीक है। क्वेश्चन में होना चाहिए ताल में तेरा में, ठीक है। क्वेश्चन छोटे होने चाहिए और सिद्धांतों या प्रयोगों के आधार पर प्रश्न होना चाहिए, ठीक है। सिद्धांतों या प्रयोगों के आधार पर क्वेश्चन होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे पूछे थे कि मनुष्य की सूक्ष्म इकाई कैसी है, विद्यार्थियों का कोशिका, कोशिका की खोज किसने की, रोबोट हुक ने। कोशिका की खोज किस पर वह कब हुई, 1635 में कॉक ने, ठीक है। कोशिका को कितने भागों में बांटा गया, 2। कोशिकाओं के प्रकार के नाम लिखिए, 2 प्रकार लिखिए, ठीक है। इस तरह से उन्होंने आगे आप देखिए कितने भारी भरकम उन्हें पूछे हैं। तो उन्होंने फिर से कहा कि भाई बच्चों की योग्यता का ध्यान उन्होंने क्या रखा, ठीक है। अध्यापकों की ध्वनि अगर स्पष्ट नहीं होगी और प्रश्न क्या होगी स्पष्ट नहीं होगी और छोटे नहीं होंगे, तो उन्होंने कुछ फीडबैक दिए होंगे, फिर से क्वेश्चन बनाए होंगे, आप देख सकते हैं। और अब किया जो उन्होंने ओके किया, ये जो स्किल डेवलप हो गई तो टीचर ने कहा ओके अब नेक्स्ट स्टेज पर जाइए। फिर इस तरह के 2 क्वेश्चन आपको 2 टॉपिक लेने पड़ते हैं, 2 प्रकरण लेने पड़ते हैं अलग अलग टॉपिक से, ठीक है। पूर्ण बलन क्वेश्चन, बच्चों में इस तरह से क्वेश्चन पूछना कि बच्चे उतावले हो, बच्चों को एक क्वेश्चन आते हो, ठीक है। ये भी स्किल होती है। जैसे कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, बच्चों ने कहा ऊर्जा, ठीक है। हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, बच्चों ने बताया भोजन से, काफ़ी डीप नॉलेज था उनको। फिर उसमें ऊर्जा प्राप्त करने वाले कुछ स्रोत के नाम बताइए, बच्चों ने बताया कोयला, लकड़ी, डीजल आती है, बहुत अच्छा है, ठीक है। जैसे जैसे डीप जाएंगे वैसे वैसे बच्चों को क्वेश्चन का आंसर का पता होना चाहिए। इसे पूर्ण बलन कहते हैं, उनको बल देना कि ये आपको पता होना चाहिए। मैं अब ज़्यादा टाइम लगाते हुए आपको बता रहा हूँ, देखिए इसमें कुछ 7 पॉइंट है। योग्य बच्चों का पूर्ण बलन, ठीक है। पूर्ण बलन का उत्साह, बच्चों में उत्साह कितना आंसर देने का, ठीक है। प्रश्न कितने छोटे हैं, ठीक है। उस प्रकरण से रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि नहीं है, ठीक है। ये बड़ा चढ़ा कर क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए हैं, ये सब कुछ आपको नोटिस किया जाता है, फिर आपको फीडबैक दिया जाता है। अब इसको पॉज करके अपनी फाइल बना सकते हैं, ठीक है। और कई कॉलेजों में इस तरह की फाइल की मांग होती है कि आप इस तरह की फाइल बना के लीजिए, इसलिए मैं इस चैप्टर को या इस टॉपिक को पूरा जितने भी स्किल है एक साथ ही डाल रहा हूँ। ये हमारे मित्र ने हमें दी है, और अगर आपके पास भी इस तरह की कोई फाइल या लेसन प्लान है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को, अपने सहपाठियों को, भाइयों को, बहनों को फ़ायदा हो।
अब मैं अपना अंतिम प्रदर्शन कौशल। आपके पास आपने जो कुछ पढ़ाया आज का अगर टॉपिक है आपके पास, ठीक है, तो उसको चार्ट में बनाकर या कोई आपके पास मॉडल हो तो उस मॉडल को कैसे प्रदर्शित करना है ताकि बच्चे उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें, वो है प्रदर्शन कौशल। ठीक है, अब आपका ना तो श्यामपट्ट का कार्य देखा जाएगा, ना ये देखा जाएगा आप कैसे खड़े हैं, आपका ये देखा जाएगा कि आप प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं, आपके पास जो मटेरियल है, जो कुछ भी मॉडल है, उसको आप कैसे अच्छे ढंग से समझा सकते हैं। तो जैसे छात्र ने कुछ चार्ट बनाया होगा कि चार्ट वस्तु चार्ट किसका है, ठीक है, तो बच्चों का अनुपस्थिति, ठीक है, उन्होंने कुछ चार्ट पढ़ाया होगा फिर, ठीक है, वो चार्ट में पढ़ा के कुछ बातें कही होगी, तो अब देखिए स्किल का क्या क्या रहा होगा। अब क्या चार्ट सही प्रकार का बना था, जो टॉपिक था उसी टॉपिक के रिलेटेड चार्ट बना हुआ था, ठीक है, और चार्ट सही ढंग से लगाया गया था। अब प्रश्न जब चार्ट पर रहेंगे तो प्रश्नों का क्रम कैसे थे, सही थे, क्या उपकरण जो भी आपने लिखे वो क्या एग्जैक्ट सही थे, प्रदर्शन करते समय आप जो प्रदर्शन आपने किया, आपको चार्ट बताया तो बताते समय आपकी गति कैसी थी बोलने की, प्रदर्शन करने की क्या सही थी, चार्ट जो रखने की जगह क्या स्थान उपयुक्त था। इस तरह से आपके 7 से 8 फैक्टर आपको चेक किए जाते हैं, फिर आपको एक फीडबैक देते हैं, फीडबैक के अनुसार फिर से आपको अगर कमियाँ रह गई है तो अब देखिए ये आपने चार्ट बनाया और इस तरह से इसकी व्याख्यान की कि किस तरह से चार्ट है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसको एक बना के बताया गया। ओ शिवजी बहुत मजा होगा।